अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। सब दोस्तों से यही रिक्वेस्ट करूँगा, चूँकि अभी 1 महीना पहले मेरे बड़े भाई की डेथ हो गई थी रोड एक्सीडेंट में, तो उन सब के लिए आप सब दोस्तों से ये रिक्वेस्ट करूँगा उनके लिए दुआ फातिहा ज़रूर पढ़ें। और आज टू द पॉइंट जो मुद्दा है आज आपका क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले हैं मलेशिया से रिलेटेड, कि भाई हम मलेशिया आना चाहते हैं, भाई हम मलेशिया से जाना चाहते हैं। यही 2 क्वेश्चन हैं जिनको लेके बहुत से लोग परेशान हैं, और 6 वीज़ा जिनका है वो लोग भी बहुत परेशान हैं जो माईजीकान के थ्रू वीज़ाज़ लगवा रहे थे, क्योंकि अभी माईजीकान छठा वीज़ा नहीं लगा के दे रही। बहुत से दोस्तों की यही कंप्लेंट है। तो भाई सबसे पहले तो अभी इमिग्रेशन बंद है, इमिग्रेशन किसी किस्म का काम नहीं कर रही, और स्वाय ये चेकआउट मेमो के सिर्फ चेकआउट मेमो लगा के दे रही है इमिग्रेशन, अदरवाइज़ और कोई भी काम इमिग्रेशन नहीं कर रही। 28 तक अभी मलेशिया में लॉकडाउन है, और लॉकडाउन के एक्सटेंड होने की ना होने की कोई भी अभी ऐसी कोई तस्दीक नहीं हुई, क्योंकि बहुत से लोग यही पूछ रहे हैं भाई हम 28 के बाद जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, भाई ओपन होगा कि नहीं ओपन होगा। मलेशिया के जो दातू हैं बड़े इमिग्रेशन के, दातू खैरुल अज़मी, उन्होंने भी यही प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना एक कहा था कि भाई हम सोच रहे हैं, चूँकि अभी काफ़ी ज़्यादा लॉकडाउन की वजह से लोगों का नुकसान हो गया, बहुत से लोगों की प्लानिंग भी थी कि इन दिनों में जाएंगे, वो नहीं जा पाए। इनके लिए कोशिश कर रहे हैं कि नया प्लान लेके आने की, प्लान बी, या मुमकिन है इसको 3 महीने के लिए एक्सटेंड कर दें या 6 महीने के लिए, कुछ ऐसा सीन करेंगे। लेकिन अभी तक ये कंफर्म न्यूज़ नहीं है कि भाई इन्होंने ऐसा कर दिया। तो ये ना सोचेगा कि अभी इन्होंने ऐसा कर दिया, बिल्कुल ये इन फ्यूचर इनके प्लान में ज़रूर है कि ऐसा कर सकते हैं। इसकी एक और तस्दीक जो मलेशिया के लेबर डिपार्टमेंट के मिनिस्टर है उन्होंने भी करी थी कि चूँकि काफ़ी ज़्यादा इमिग्रेशन बंद होने की वजह से लोग नहीं जा पा रहे और वो मलेशिया में स्टक हो चुके हुए हैं, जाना वो चाहते हैं, तो उनके लिए कुछ ऐसा प्लान लेके आएंगे ताकि वो लॉकडाउन के बाद, चूँकि जो अभी लास्ट मंथ चल रहा है 30 तक की इमिग्रेशन आउटपास की अनाउंसमेंट की थी, इसके बाद जो ही ये ओपन होता है तो कोई नई अनाउंसमेंट आएगी, तो देखते हैं वो क्या होगी। अल्लाह करे, हम दुआ गो हैं कि आप सबके लिए कोई अच्छी खबर आए, लेकिन एट द एंड फिर वही होना है। अगर इन्होंने 3 महीने के लिए 6 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया तो बहुत से लोगों ने पता क्या करना है, भाई कोई नहीं 2 महीने और कम कर लेने, एंड तक जावांगे। भाई खुदा रहा ये एंड वाला चक्कर जो है ना, लालच छोड़ दें। बहुत से लोगों की मजबूरियाँ भी होती हैं, लेकिन एट द एंड फिर यही कहूँगा लालच। क्यों हम लोग सोचते हैं कि भाई हम ये कर देंगे, ऐसा हर किसी ने, अल्लाह ने जो लिखा हुआ होना वही है। और अगर रिज़्क की बात करें तो वो किस्मत का मिल ही जाता है भाई। इसलिए कोशिश करें रिज़्क हलाल कमाएं, रिज़्क हलाल खाएं, लीगल रहें और लीगल काम करें। अभी मलेशिया में जगह जगह ऑपरेशन हो रही है, लगातार डेली बेसिस पे हो रही है, कई 100 बंदे डेली बेसिस पे अरेस्ट किए जा रहे हैं। तो भाई इन केस अगर आप कहते हैं कि 2 महीने 3 महीने और वेट कर लेते हैं तो कुछ हो जाए, फैमिली आपकी परेशान होगी। आपका ये 100 200 400 500 रिंगिट कमा लेंगे, इतना ही हो सकता है, इसके अलावा तो इतना काम ही नहीं है अभी मलेशिया में। तो खुदारा लीगल रहें, बस यही कहूँगा। अगर जाना है तो फ़ैसला आपने करना है, कोशिश करें जल्द अज जल्द चले जाएं। और अगर आपने फिंगर करवा लिए हुए हैं तो उन लोगों के लिए कोई परेशानी नहीं। अगर किसी के अपॉइंटमेंट सबमिट है उन लोगों के लिए कोई परेशानी नहीं, जो ही इमिग्रेशन खुलेगी वो इन लोगों को इंटरटेन करेंगे। आ जाएँ जो पाकिस्तान से आने वाले हैं उन पर थोड़ी सी बात कर देता हूँ। जो पाकिस्तान से आने वाले हैं भाई, उधर से सिर्फ एक ही है जो माई ट्रैवल पास है। माई ट्रैवल पास के अलावा कोई भी ऐसा दूसरा तरीक़ेकार नहीं है कि आप मलेशिया में आ सकते हैं। तो लिहाजा खुदारा ये जो मुख्तलिफ मलेशिया से थके टुटे हुए एजेंट जो पाकिस्तान के इधर है ना, बस कर दो यार। किसी को 2 नंबर डॉक्यूमेंट्स बना के दे रहे हैं, किसी को वीज़े के 2 नंबर जाली उसके कॉलिंग निकाल के दे रहे हैं। भाई देखो ये कॉलिंग आ गई है आपकी। भाई मलेशिया में कोई कॉलिंग वालिंग नहीं अभी ओपन हुई, ये याद रखिएगा। मलेशिया टोटली बंद है। जिन लोगों के बेचारों के छठा वीज़ा लगना था माईजीकान का, उनका वीज़ा नहीं लग रहा, वो बेचारे इधर रुल रहे हैं। उनका अभी पता नहीं आने वाले दिनों में क्या होगा क्या नहीं होगा। आप पाकिस्तान से डायरेक्ट बंदे को भेज रहे हो, ऐसा कोई सीन नहीं है भाई। हाँ, अगर आपके पास वीज़ा है, आपका माईजीकान आपको अप्रूवल ले देता है माई ट्रैवल पास की, उसको ऑनलाइन चेक करें। ऑनलाइन चेक करने के बाद अगर आपका वीज़ा है, वैलिड है, तो भी आप आ सकते हैं। अगर एक्सपायर हो गया तो भी आप आ सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक ही तरीका है माई ट्रैवल पास, उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है अभी तक इन्होंने किया। इन फ्यूचर एक और गुड न्यूज़ है जो लास्ट टाइम मैं पढ़ रहा था, मलेशिया के हेल्थ मिनिस्टर ने जो ऐलान किया कि भाई हम सोच रहे हैं कि आने वाले दिनों में जिन लोगों को 2 डोज लग चुकी हुई हैं, जिन्होंने कोविड-19 की वैक्सीन लगवा ली हुई है, उनको मलेशिया आने जाने की, या जैसे दुनिया भर में अभी अलाउ कर रहे हैं, मलेशिया में भी आने की इजाज़त दी जाएगी। लेकिन ये भी इनके फ्यूचर का प्लान है, देखते हैं इन फ्यूचर क्या करते हैं, कैसे करते हैं। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे बड़े भाई के लिए दुआ फातिहा ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह मुकाम अता फरमाए और हम सब को रिज़्क़ हलाल कमाने और खाने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।